सलाम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है ब्लड प्रेशर। इसे समझना और सही तरीके से नापना एक ऐसा हुनर है जो सबको आना चाहिए, क्योंकि इसका हमारी सेहत से गहरा ताल्लुक है। अच्छा, आपने अक्सर डॉक्टरों से ये नंबर सुने होंगे 120, 80। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इनका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ दो नंबर नहीं हैं, बल्कि हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलें आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये सीखें कि इसे नापते कैसे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो आगे की सारी बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो देखें, ब्लड प्रेशर की रीडिंग में ना दो चीजें होती हैं। एक होता है सिस्टोलिक, यानी ऊपर वाला नंबर। ये वो प्रेशर है जब दिल धड़ककर खून को आगे पंप करता है। और दूसरा है डायास्टोलिक, यानी नीचे वाले नंबर। ये वो प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच में आराम कर रहा होता है। तो जब भी आप रीडिंग लिखी हुई देखेंगे वो इसी तरह होगी, 120/80, यानी सिस्टोलिक ऊपर, डायस्टोलिक नीचे। और इसे पढ़ते हैं 120/80। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये नंबर्स हैं क्या, लेकिन अब आते हैं असल बात पर कि इन नंबर्स का हमारी सेहत से क्या ताल्लुक है। मतलब कौन सा लेवल ठीक है और कब हमें परेशान होना चाहिए। ये चार्ट देखें, ये बहुत अहम है। अगर आपकी रीडिंग 140/85 तक है तो ये नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अगर ये मुसलसल 140/90 से ज्यादा आ रही है तो फिर डॉक्टर से बात करना जरूरी हो जाता है। और एक बात, ये बहुत बहुत जरूरी है, अगर कभी भी रीडिंग 225/110 से ऊपर चली जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बिल्कुल देर नहीं करनी, फौरन तिब्बी इमदाद लेनी है। चलें जी, अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर नापने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो कौन से आलात हैं जो एक सही रीडिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो बुनियादी तौर पर चार चीजें चाहिए। एक तो ब्लड प्रेशर कफ, जो बाजू पर बांधते हैं। फिर स्टेथोस्कोप, जिससे हम धड़कन सुनते हैं। एक पंप और वॉल्व, जिससे कफ में हवा भरते और निकालते हैं। और आखिर में डायल या गेज, जिस पर नंबर्स आते हैं। तो अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, अब हम कदम ब कदम ये सीखेंगे कि ब्लड प्रेशर सही तरीके से नापते कैसे हैं। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से। सबसे पहले कफ को बाजू पर कोहनी से थोड़ा ऊपर बांधें, ठीक है। फिर स्टेथोस्कोप को कोहनी के अंदर इस जगह रखें जहां नब्ज महसूस होती है। अब वॉल्व बंद करें और कफ में हवा भरना शुरू करें, तकरीबन 200 तक। अब बहुत आहिस्ता से वॉल्व खोलें और कान लगाकर सुनें। जो पहली धड़कन की आवाज आएगी ना, बस उस वक्त गेज पर जो नंबर होगा वो है सिस्टोलिक प्रेशर। और फिर हवा निकलने दें। जब धड़कन की आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाए तो वो नंबर डायस्टोलिक प्रेशर है। देखा कितना आसान है। हमने हाई ब्लड प्रेशर की तो बहुत बात कर ली, लेकिन एक और अहम सवाल है, क्या लो ब्लड प्रेशर भी कोई मसला हो सकता है? चलें अपने आखिरी हिस्से में इस पर नजर डालते हैं। तो क्या हमें सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से ही डरना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लो ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, वो भी कुछ सूरतों में उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर अगर रीडिंग 90-60 से नीचे चली जाए तो इसे लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात याद रखने वाली है कि अगर ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत गिर जाए, खास तौर पर किसी चोट, शदीद तकलीफ या बीमारी की वजह से, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में फौरन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में बस यही पैगाम है कि अपने नंबर्स को जानना अपनी सेहत को जानने के बराबर है। जब आपको अपने ब्लड प्रेशर का पता होगा तो आप अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसले कर सकेंगे।